अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है जिसके सबब सुप्रीम कोर्ट भी बड़ी देर बाद डिस्कस हुई है और उसका फ़ैसला भी, और उस फैसले के क्या असरात होंगे उस पर भी बहस जारी है। बहुत सारे लोग खुश हैं और बहुत सारे परेशान भी हैं, और कुछ लोग जो हैं वो इधर उधर देख रहे हैं कि किसने शरारत की थी, किसने फ़ैसला करवाया। ये भी बातें चल रही हैं। और ये फ़ैसला इमरान खान के हवाले से है, इमरान खान की बीमारी के हवाले से है कि इमरान खान को क्या मर्ज़ लाहक है वो अभी तक बज़ाहिर तय नहीं हुआ। जो अदालत को भी बताया गया है वो ये है कि इमरान खान को पल्पिटेशन होती है, जिस तरह हार्ट बीट जो है वो एक बेतरतीब हो जाती है, ऐसी कोई कंडीशन है, और उसके साथ वो एंग्जाइटी का शिकार है। जिस डॉक्टर्स ने पहले उनका ये रिपोर्ट बनाई थी, उनका तो ये ख्याल था कि इमरान खान को अगर फैमिली से मिलाया जाए तो इनका एंग्जाइटी का मसला हल हो जाता है। और बाज़ का जो पल्पिटेशन जो है वो इस वजह से भी होती है, जब एंग्जाइटी बढ़ती है तो उस वजह से भी पल्पिटेशन होती है। लेकिन यह है कि जज साहबान जो है उन्होंने इसको काफ़ी संजीदा लिया, और उन्होंने कहा कि एक बोर्ड बनाया जाए शिफा हॉस्पिटल में उनके डॉक्टर्स पर, उसमें उनके कार्डियोलॉजिस्ट हों, उनके आई स्पेशलिस्ट हों, उनके मेडिकल स्पेशलिस्ट हों, एक दो और डॉक्टर्स हों, और उसके साथ साथ जो इमरान खान के मुआलिज हैं और उनकी बहन जो कि डॉक्टर हैं, डॉक्टर उज़मा, उनको भी उसके साथ एसोसिएट किया जाए इस बोर्ड के साथ। तो इमरान खान का देखा जाए कि उसको इमरान खान को क्या बीमारी है, और फिर ये रिपोर्ट कुछ 16 सितंबर को अदालत के सामने पेश की जाए। अब ये फ़ैसला आया, और उसके बाद ये फ़ैसला ऐसा था कि बड़ा एक सरप्राइज़ डिसीजन था। बहुत सारे लोग ये तवक्को किए हुए थे कि सुप्रीम कोर्ट की करना है, जनाब 26वीं 27वीं तरमीम तो बाद सुप्रीम कोर्ट वो रह ही गया है, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया तो लोग बड़े परेशान हो गए कि यार ये क्या बातें हो रही हैं। और फिर जो लोग ताकतवर हलकों के साथ कोई जर्नलिस्ट राब्ते में हैं, उनका ये ख्याल था कि ये फ़ैसला जो है अभी अनडू होगा। लेकिन जो कोर्ट रिपोर्टर थे उनका ये ख्याल था यार साढ़े सामने उन्होंने डिक्टेशन दी है, अब वो अपना थूका हुआ कैसे चाटेंगे, या दूसरे अल्फाज में जज साहबान जो हैं वो अपना फ़ैसला जो अदालत में वो लिखा कर गए हैं वो तहरीरी फ़ैसले से कैसे मुख्तलिफ हो सकता है। तो लिहाजा ये बहस जारी रही है। अब यह है कि क्या होने जा रहा है, ये किसके कहने पर फ़ैसला हुआ है, ये सारे जो सवाल हैं उनका मैं आपको तसल्ली कराऊंगा, यानी कि उन सब पे हम बात करेंगे। कुछ मफरूज़े हैं, ये एक पीटीआई के एक ट्विटर अकाउंट है और उसने मफरूज़े दिए हुए हैं और उन पर बात कर लेते हैं, और मफरूज़े बड़े प्लाजिबल हैं। उसने कहा कि मफरूज़ा नंबर 1 है कि इमरान खान को कुछ ना कुछ ऐसा दिया गया है जिसकी वजह से इमरान खान को हस्पताल ले जाया गया है, ताकि खुदा नास्ता इमरान खान को जो कुछ हो हस्पताल में हो और फ़ौज बरी ज़िम्मा होने की कोशिश करे। दूसरा, इमरान खान की फ़ौज के साथ डील हो गई है जिसकी इब्तदाई सूरत में इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल किया गया है। मफरूज़ा नंबर 3, फ़ौज नून लीग और पीपल्स पार्टी को नए सूबों के खिलाफ रद्दमल से रोकना चाहती है, तो लिहाजा इमरान खान वो हा के तो ना डरा रहे हैं, मतलब ये है। चौथा ये है कि इमरान खान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से फ़ौज को ये डर है कि उन्हें कुछ हो ना जाए, तो लिहाजा उन्होंने हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया। बस इस तरह के मफरूज़े चल रहे हैं। अब यह है कि ये क्या किसी डील के नतीजे में है, और अगर डील के नतीजे में है तो किसके साथ डील हुई है, इसके बारे में लोग आमतौर पे ये होता है कि जो चीज़ें चल रही होती हैं उधर से को मतलब बहस करने की कोशिश करते हैं। मसलन ये है जी कि राना सनाउल्लाह उन्होंने कल सेनेट में एक बयान दिया। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान जो या कोई भी कैदी जो जेल में होता है वो अदालत की ज़िम्मेदारी होता है, वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं होता। अगर उनको कोई बीमारी है तो अदालत जो है वो फ़ैसला करती है कि इस बीमारी का इलाज कैसे होना है, किधर से होना है, ठीक है। तो लिहाजा मतलब ये है उन्होंने भी गल जी अदालत सड़ दी थी, तो उसका एक मतलब ये भी निकलता है जी कि राना सनाउल्लाह जो उनको पता था कि आज क्या होने वाला है। दूसरा ये है जी कि कल जो इसहाक डार साहब हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वो और कई लोग जो हैं वो बैरिस्टर गोहर से उनके घर में उनकी वालदा की वफ़ात पर तज़ियत के लिए गए, तो इसका मतलब यह है कि बर्फ़ पिघल रही है। तीसरा ये कि मोहसिन नकवी जो हैं उनके भी पहले बैरिस्टर गोहर के साथ ऑफ एंड ऑन मुलाकातें होती थी, तो इसका मतलब ये था कि कुछ ना कुछ हो रहा है, तो लिहाजा यानी कि वो फाइनली हो चुका है। एक तो इसका ये मतलब है। नाज़रीन, दूसरा ये है, इसको देखने का एक और तरीका है, वो ये कि मैंने जैसे शुरू में ज़िक्र किया कि ऐसे सहाफ़ी जिनका कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े एक्टिव कॉन्टेक्ट्स हैं,
यानी कि उनसे वो पूछते रहते हैं, रुजू करते हैं, जानते हैं कि क्या हो रहा है या उनका क्या पर्सपेक्टिव है, या ऐसे मामलात कि जिनमें वो इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व होती है तो उसके बारे में उनको पूछते हैं जनाब कि अवाम नू की दस्या जाए। तो उनकी तरफ से को ख़बरें आना शुरू हुई और उससे यही तासर मिला कि जो फ़ैसला ज़ुबानी लिखाया गया है, तहरीरी फ़ैसला उससे मुख्तलिफ होगा। ठीक है, तो लिहाजा एक अभाम पैदा हो गया। जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं उन्हें गया कि यार ये नहीं, फिर असी गलत हो गए कि असा जो फैसला ही गलत सुने, तो लिहाजा ये एक अभाम रहा। अब दूसरा क्या, यानी कि वो फ़ैसला वो नहीं आया, यानी कि फ़ैसला वही आया जो कि उधर अंदर लिखाया गया था, वही बाद में फ़ैसला जो तहरीरी फ़ैसला आ चुका है तो उसमें भी वो चीज़ शामिल है। अब वो उस फ़ैसले में कहा क्या गया है, नाज़रीन, उस फ़ैसले में कहा गया है कि एक जो आम तासर लिया जा रहा है वो ये है कि शायद फ़ैसले में ये बताया गया है कि इमरान खान के मुआलिज और उनकी बहन वो इस सारे जब तक वो हॉस्पिटल में है तो वो उनके साथ रहेंगी। दूसरा तासर ये लिया गया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की नेक्स्ट हीयरिंग नहीं होनी, जिसकी तारीख 16 सितंबर को बताई गई है, तो तब तक इमरान खान जो है उन्होंने हॉस्पिटल में रहना है। और लेकिन ये दोनों बातें दुरुस्त नहीं हैं। जो इमरान खान के मुआलिज हैं और जो उनकी बहन है, मेडिकल बोर्ड जो कुछ कर रहा है उसमें इनको वो इनके साथ वाबस्ता रहेंगे, मुंसलिक रहेंगे, यानी कि उनके साथ, यानी कि वो बैठ सकते हैं। या इसका मतलब ये है, इसका ये मतलब नहीं कि वो हर टाइम जो है वो कैदी के साथ होंगे, यानी कि इसका ये मतलब नहीं है। दूसरा, इसका ये मतलब नहीं है, ये मेडिकल बोर्ड की बात हो रही है कि मेडिकल बोर्ड ने चेक करना है कि इमरान खान बीमारी की है, यानी कि उनको हार्ट का इशू है, उनकी आंख कैसी है, या उनको और कोई अगर कोई मेडिकल कंडीशंस हैं तो वो क्या हैं। तो क्योंकि फैमिली का दावा था कि उनको जो पिम्स हॉस्पिटल, इसलिए नहीं कि कोई इमरान खान को जो बीमारी है या मसला है उसका इलाज शिफा के में उधर एक डॉक्टर हैं वो कर सकते हैं। मतलब यह है कि आमतौर पे कैदी का इलाज जो है वो सरकारी हॉस्पिटल में जाता है उनके इलाज के लिए। इन्होंने इनकी सिफारिश पर, इनकी फरमाइश पर उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का प्लान किया गया या अदालत ने फ़ैसला दिया। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने 16 सितंबर तक उधर शिफा हॉस्पिटल में लेटे रहना है। यानी मतलब इसका ये है कि इन्होंने जाना है और हो सकता है कि मेडिकल बोर्ड अपनी एक फाइंडिंग्स में उसको 24 घंटे लगे, तो उस दौरान यानी कि वो उधर रहेंगे, उसके बाद उन्हें जेल में वापस मुंतकिल कर दिया जाएगा। साथ ही है कि फ़ैमिली को ये एक सख्ती से हदायत की गई है कि अगर आप लोगों ने फिर वादे की खिलाफ वर्जी की, अगर किसी ने शिफा का गिराव किया, उधर आपके लोग इकट्ठे हुए या मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो आपने पब्लिक की, तो फिर साढ़े लूँ भी जवाब जो यानी कि साढ़े हाथ खड़े ने, हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं इस बात पर कि क्या ये सब कुछ जो है इत्तेफाक से हुआ है या इत्तेफाकिया हुआ है, यानी कि हो सकता है कि कई लोगों को सरप्राइज़ गया हो, ये भी मुमकिन है। नाज़रीन, मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि हमारा जो ख्याल होता है ना कि इस्टेब्लिशमेंट की कोई भी हरकत हो, तो पाकिस्तान में अगर कोई दरख्त का पत्ता भी हिले तो वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से के बगैर नहीं हिल सकता। ये बात बिल्कुल गलत है। तो फिर क्या हुआ, ये अपने आप पर हुआ, अपने आप हुआ। जो मैं इस बात को समझाऊँ, ये इनके लिए भी सरप्राइज़ था, या एटलीस्ट ये है कि ये ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे। शायद ये, मैं तो नहीं कहता कि ये कोई ऐसा तो नहीं था कि ये मामला ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले चल रहा था, ये रिट पिटीशन थी, ये फंडामेंटल राइट्स का इशू था, और आगे अपील में सुप्रीम कोर्ट चला गया, काफ़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मेडिकल रिपोर्ट मंगवाई, इमरान खान की वो रिपोर्ट जमा हुई। तो लिहाजा आज फ़ैसला, आज इस पर अदालत ने हीयरिंग कंडक्ट की और इस पर जो अपना फ़ैसला देना था दिया। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें कोई ओवरनाइट नहीं हुई कि उनको कोई पता नहीं था, पता उनको था कि कुछ हो रहा है। दूसरा, इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद वो ये तवक्को नहीं रखते थे कि जो हुआ है, यानी कि इसकी उनको उम्मीद ना थी। मुझे ये बात जो है इसमें ज़्यादा वज़न लगता है कि उन्हें शायद इस फ़ैसले की तवक्को नहीं थी। और उसकी मैं आपको 1-2 रीज़न बता देता हूँ कि अगर आपको फ़ैसले की तवक्को हो या आपने फ़ैसला करवाया हो तो फिर तो आपको जल्दी करनी चाहिए इमरान खान को हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की। लेकिन आज अभी तक जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस टाइम तक मैंने जो इधर उधर से पता किया है, मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि इवन अभी तक हस्पताल की इंतज़ामिया को भी
इस मामले में कुछ इल्म नहीं है कि इमरान खान आ रहे हैं या नहीं आ रहे या कब आ रहे हैं। ऑब्वियसली इमरान खान आना है, कोई आम कोई पेशेंट ने तो नहीं आना, तो लिहाजा उसके लिए उनको अलग से इंतज़ाम करने पड़ेंगे और उनको कम अज़ कम को 3-4 घंटे पहले बताएंगे। लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है, जैसे पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अपने लेवल पर क्लूलेस हैं। वो एक दूसरे को पूछ रहे हैं कि तो उनको पता है कि नहीं। ठीक है, यानी कि ये आलम है कि ना इंतज़ामिया को पता है, ना जिस हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है उनको पता है। और जो इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि शायद उनके लिए ये फ़ैसला सरप्राइज़ था, वो इसके लिए तैयार नहीं थे। अब ये है कि वो टाइम बाय कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हमें इस पर क्या रिएक्ट करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि उनके पास 48 घंटे भी हैं कि जिस दौरान वो उनको शिफ्ट कर सकते हैं, तो लिहाजा जल्दी वाली बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर उनकी मशवरे से हुआ होता तो शायद वो इतनी देर इंतज़ार ना करते, वो उसको फौरी तौर पे शिफ्ट कर देते। अब यह है कि क्या वो इस फ़ैसले को अंडू करा सकते थे अगर फ़ैसला उनकी मर्ज़ी का नहीं था। ये जिस तरह भी हुआ है, लेकिन यह है कि ये जब एक दफ़ा अदालत ने अपना आर्डर डिक्टेट करवा दिया तो उसके बाद वो उसको वापस लेते तो अदालत के लिए भी बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट होती। और ये ख़बर जो है इस टाइम इंटरनेशनल चल रही है, ब्लूमबर्ग में, टेलीग्राफ में, गार्डियन में, कि जनाब इमरान खान जो है ना उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है। वो बाद में पता चले कि पता नहीं शायद 24 घंटे के लिए। ठीक है, तो लिहाजा इस तरह की सूरत हाल में वो सबके लिए एम्बेरसमेंट होती। तो लिहाजा जो भी फ़ैसला हो गया, अब इस फ़ैसले का तो वो कुछ नहीं कर सकते। एक ही ऑप्शन रह जाता है, यानी कि जो जिस पे वो गौर भी कर रहे हैं कुछ शायद, वो ये है कि ये रिट पिटीशन थी, इसको हाई कोर्ट से आगे आईनी अदालत में जाना चाहिए था, ना कि सुप्रीम कोर्ट में। क्वाइट लाइकली कि वो जुरिस्डिक्शन को चैलेंज करें और फिर जो एडवोकेट जनरल हैं इस्लामाबाद के, वो अलग लोग जो हैं वो उधर जाके प्रोसीडिंग में बैठे रहे। आखिर तो उन्हें क्या कि यार तुम सानू पूछे नहीं, सानू तो कोई बंदे नोटिस भी नहीं भेजा। जजा ने कहा कि इंज ना करो, हुण तुसीं इन्नी देर ते आके बैठे हो तो असीं कर रहे हैं तो तुसीं बस देख रहे हो, तो हुण तुसीं आखिर ते आके सानू कह रहे हो। तो लिहाजा ये इसको लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है गवर्नमेंट के पार्ट पे या एजेंसियों के पार्ट पे, जो भी इसको कहा जाए। लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि ये कोई ऐसा कोई इत्तफाक से हुआ है, ये यानी कि इत्तफाकिया हुआ है, ये इत्तफाक से नहीं हुआ। अब जो लोग ये बातें करते हैं कि किसी को डराने के लिए किया गया है, यानी बाज़ का ये होता है कि आपके कोई एक्शंस ऐसे होते हैं या कोई ऐसा काम हो जाता है कि जिसके आप डिफ़ॉल्ट बेनिफिशरी भी होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप जो है वो सारी साजिश करने में मुलव्वस हों, लेकिन जो आपका मुखालिफ वो अगर इसको आपसे मनसूब कर ले तो आप इस पर बड़ा फ्लटर भी फील करते हैं। तो लिहाजा कमिंग बैक टू द पॉइंट कि मुझे इसमें आई डोंट सी टू मच इनटू इट, कि जितना लोग ज़्यादा इसको देख रहे हैं, हो सकता है मुझे कल इस बात का एक अंदाज़ा हो कि नहीं मेरी सोच गलत थी, लेकिन मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन है और जो अपनी कॉमन सेंस है वो मिला के जो मैं आपको बता रहा हूँ, उससे मुझे ये लगता है कि ये कोई बड़ी को प्लान किस्म की एफर्ट नहीं थी। और ना ही यानी कि ऐसा करने से, अगर इसका एट बेस्ट यानी कि जब फ़ैसला हुआ था तो मेरे ज़हन में जो बात आई थी, मुझे लगा कि जैसे इसको इन्होंने जो इस्टेब्लिशमेंट ने कोई जुडिशरी का तरला किया है कि यार को फ़ैसला दे दो ताकि हम नून लीग और पीपल्स पार्टी को ड्रा ड्रू लें और अपना जो है सूबों पे कोई तरमीम करवा लें। तो यानी हो सकता है कि किसी ने ऐसा सोचा हो, लेकिन जो मेरी इन्फॉर्मेशन है अभी तक उसमें वो भी कोई बात नज़र नहीं आती कि कोई इस तरह की कोई प्लानिंग थी। और दूसरी बात, क्या इमरान खान के साथ डील हो सकती है, इस पर मैं अपनी पहली बात पर कायम हूँ कि अनलेस कि इमरान खान में कोई तब्दीली आ जाए, और इमरान खान में तब्दीली आने का मतलब वो असल इनकलाब होगा कि अगर इमरान खान के रवैये में तब्दीली आ जाए या उन पर कोई ट्रस्ट करने की पोजीशन में आ जाए या वो लोगों के लिए काबिल भरोसा बन जाए, उस सूरत में डील हो सकती है। जो कि इमरान खान ने कभी ये हो ही नहीं सकता कि इमरान खान जो है वो अपना स्टाइल चेंज कर लें। तो लिहाजा डील वगैरह के चांसेस मुझे इसमें नज़र नहीं आते। हाँ, ये ज़रूर है कि 4 दिन एक थिएटर ज़रूर लगा रहेगा, लेकिन आई डोंट सी मच एनीथिंग बियॉन्ड इट। अगेन मैं अपनी ह्यूमिलिटी का इजहार करता हूँ कि एन मुमकिन है कि ये चीज़ें कल मुझे लगे कि नहीं आई वाज रॉन्ग, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आज मुझे ठीक नज़र आ रहा है, या मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जो आज मैं मुख्तलिफ लोगों से जो कि किसी तरह इस सारे अमल के साथ रेलिवेंट हैं, उनसे जो मैं जान के मैं जो नतीजा अपना हज़ कर पाया हूँ वो अपना नतीजा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप जो है यानी कि आप भी बताइएगा कि आपको कैसे लग रहा है। तो इसी तरह जनाब असी जिन्ना चिर इमरान खान हॉस्पिटल है तो ऐसी गलबात जारी रखांगे। और मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।